प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबका अभिवादन करता हूँ। ये जिंदगी, ये जीवन, ये क्या है? हम यहाँ पर एस्टोरिया में बैठे हैं। यहाँ से पूरा ह्यूस्टन दिखाई दे रहा, बड़ी खूबसूरत जगह है। तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? और जिसके पास रहने की जगह नहीं है, बहुत दुख में वो जीवन बिता रहा है, वो क्यों बिता रहा है? कारण क्या है? ये सिलेक्शन कहाँ से हुआ कि कौन क्या पिक करेगा, किसे क्या मिलेगा? ये कौन करता है? ये कैसे होता है? सुख, दुख, आनंद, पीड़ा, अच्छा बुरा, ये सब हमारे जीवन में कहाँ से आता है? दरअसल ये पूरा संसार, पूरी दुनिया, आप इसको समझने के लिए समझ लें। आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर होते हैं, होलसेल स्टोर होते हैं। आप वहाँ जो चाहें आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। आप क्या पिक करेंगे ये स्टोर डिसाइड नहीं करता। ये आप डिसाइड करते हैं कि आपको वहाँ से कार लेनी है, या आपको वहाँ से स्ट्रॉबेरी लेनी है, या आपको वहाँ से सूटकेस लेनी है, या कार का टायर लेना है, या आपको कपड़े लेने हैं, या ज्वेलरी खरीदनी है। आप क्या पिक करेंगे इसमें स्टोर का कोई रोल नहीं है। अब कहने के लिए कह दें कि भाई आपके पास लग्जरी इसलिए कि आपके पास तो वो बड़ा वाला स्टोर है, या आप तो गैलेरिया में रहते हैं, आपके यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, तो आप ये सब यूज कर सकते हैं, हमारी किस्मत में नहीं है। नहीं, ये बात सही नहीं है। ये बात सही नहीं है। स्टोर में से किसने पिक किया, क्या पिक किया, इसकी जिम्मेदारी स्टोर की बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से, इसी तरह से हम सब के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी हमारी है। अगर हमारे जीवन में कष्ट रहा या है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल ओनली। और हमारे जीवन में आनंद है तो इसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। दुख है तो ये अलार्म है, ये एक तरह का अलार्म है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अलर्ट हो जाओ, अभी भी कर्मों में सुधार कर लो। लेकिन लोग क्या करते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे ये दुख खत्म हो जाए। यानी आपके घर में फायर अलार्म बज रहा है तो हम ये देखने की जगह पे कि आग किस कमरे में लग सकती है, या किस कमरे में चिंगारी लग गई, या कहाँ से धुआं निकल रहा, ये ढूंढने की जगह पे इंस्टेड ऑफ दैट हम अलार्म बंद करते हैं, या अलार्म बंद करने के बारे में सोचें। ये तो बहुत खतरनाक इरादा है, बहुत भयंकर, दिल दहलाने वाला विचार है। अगर हम फायर अलार्म बंद कर देंगे तो कुछ देर के बाद हमारी सुख, शांति, चैन, आनंद सब कुछ जल के खाक हो सकता है। अगर ये हम छोटी मोटी पीड़ा को हैंडल करने की जगह पे इसका कॉज ढूंढ लेंगे तब तो समाधान हो जाएगा, आगे का जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे किसी चक्कर में पड़ गए, ऐसे किसी उपाय में हम उलझ गए जो टेम्परेरी हमें रिलीफ दे दें, तो ये तो बहुत भयंकर बात है। जैसे पेन किलर, आपकी देह में कोई दर्द है, पीड़ा है, ये पीड़ा समस्या नहीं है। ये जो कष्ट आपको मिल रहा, आपको दर्द हो रहा, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिर्फ अलार्म है। सर दर्द के 1000 कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके भीतर थकान हो, थकान से आपको हेडेक हो रहा हो सकता है कि आपके पेट में कोई समस्या हो
हो सकता है आपके बॉडी के और किसी दूसरे ऑर्गन में कोई समस्या हो, आपके सर में कोई समस्या हो, आंख में समस्या हो, या फिर किसी किसी को ट्यूमर हो। लेकिन अगर पेन किलर से बिना उसका रूट कॉज ढूंढे हुए पेन किलर से हमने उस दर्द को शांत कर दिया कुछ समय के लिए, तो समस्या तो खत्म नहीं हुई। अगर थकान से है तो चलो आज सो गए, कल उठेंगे तो आप तरोताज़ा हो जाएंगे। कोई मामूली कारण है और सोने और आराम करने से निकल गया तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी हुई तो आपने जानबूझ करके आपने जीवन को भयानक कर लिया। आपके जीवन में जब उलझन आनी शुरू हो जाए तो किसी पर एलिगेशन न लगाएं। किसी को ब्लेम करना बहुत अच्छा विचार नहीं है। सबसे पहले अपने नेगेटिव थॉट्स को रोकें। मैंने पिछले 2-3 बार आप सबको बताया है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं उसकी तरंगें आपके आसपास के परिदृश्य को, लोगों को प्रभावित करती हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों पर भी असर डालती हैं। आप केवल विचार कर लें कि इस पेड़ को जला देना है, उस पेड़ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ गया, उसके भीतर से भयानक चीजें, भयानक नकारात्मक असर तरंगों के रूप में पैदा होने लगा। अगर आपने सोच लिया कि वो पेड़ बहुत अच्छा है, इसे पानी देते हैं, इसे फूड देते हैं, इसे धूप दिखाते हैं, उसके अंदर सकारात्मक भाव आ गया। इसी प्रकार से आपने किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचना शुरू कर दिया, आप विश्वास कीजिए तत्क्षण उस व्यक्ति के अंतर्मन में नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे वो आपके विपरीत हो जाएगा, आपका दुश्मन बन जाएगा। और ये जो नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव थॉट्स, ये आपके जीवन को इस पर बहुत गहरा डेंट डालेंगे, आज नहीं तो कल। इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी ने सोचा हो जिससे हम नेगेटिव हो रहे हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। तब हम क्या करें? हम तो कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस। नो, हम कर सकते हैं। हमें तुरंत उन थॉट्स को वही रोकना है और पॉजिटिव कमांड देना है कि नहीं, ही इज नाइस पर्सन, दे आर नाइस पर्सन, अच्छे लोग हैं। हमेशा ये भाव रखें कि कुछ गड़बड़ हुआ तो हमसे तो कुछ नहीं हुआ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई। अपने भीतर देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। इतनी कमियां हैं, हम उसको छोड़ करके दूसरों में कमियां क्यों निकालें? हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके कर्मा के लिए। तो हमारा घर तोड़ दे, हमको परेशान कर दे, हमारी इज्जत को दांव पे लगा दे, कोई आपकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। कोई आपकी इंसल्ट कर सके ऐसा कोई टूल है ही नहीं। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता, मेरी इंसल्ट अगर होगी तो मेरे ही कर्मा करेंगे, कोई और आके मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता। मैंने कई बार वो कहानी सुनाई है कि एक संत के पास कोई पहुंच गया और उसने बदतमीजी करनी शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी। संत के शिष्यों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन उन्हें रोक दिया। बाद में लोगों ने पूछा कि आपने हमें क्यों रोका? तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें क्या दिक्कत है? बोले आपकी वो इंसल्ट करके चला गया, बेइज्जती करके चला गया, अपमान करके चला गया। उन्होंने कहा मेरा अपमान और मान मेरे कर्मों से होता है, किसी के कुछ कहने से मेरी बेइज्जती कभी नहीं हो सकती। और रही बात कि उसने मुझे गाली दी, तो बताओ जो परसों जो व्यक्ति आया था को मिठाइयाँ और फल और मेवे, सोने चांदी हीरे मोती लेकर के आया था, जिसको मैंने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया लेने से, तो मिठाइयों का क्या किया होगा उसने? बोला घर ले गया होगा, उसने खाया होगा, बच्चों ने खाया होगा। बोले बस हमने उसे स्वीकार नहीं किया तो वो हमारे पास नहीं आया, जो लेकर के आया था उसके पास लौट गया। जब कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है, बुरा करता है, बुरा कहता है, हमने उसे स्वीकार नहीं किया। अब जो कुछ भी वो लेकर के आया था
वो सब उसके साथ चला गया। कर्म के सिद्धांत को समझ लें तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। और इसी कर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए धर्म की स्थापना हुई। पर हमने धर्म का मतलब किस्से, कहानी और कथाओं से समझ लिया। कहानियां तो टूल थी, माध्यम थी, मीडियम थी हमें वो भाव समझाने की। जैसे मैंने अभी आपको कहानी सुनाई संत की, मिठाइयों की, गालियों की। अब आप इस कथा को ही आध्यात्मिक बात समझ लो तो आप भूल में पड़ जाओगे। जैसे एक बच्चे को पढ़ाया कि 2 बॉल तुम्हारे पास थी, 3 बॉल और आई, कितनी हुई? उसने काउंट किया, बोला 5। बोला उसमें और तुम किसी ने 5 बॉल दे दी तो कितनी हो गई? बोला 10। बोला उसमें से 3 बॉल तुमने चिंटू को दे दी, 2 बॉल बंटी को दे दी, कितनी बची? बोला 5। बोला गुड, बहुत अच्छा है। और जब एग्जाम हुआ तो फेल हो गया। बोले अरे ये सिंपल तो था, 3 + 2, तुमने 5 क्यों नहीं लिखा? और 5 + 5 तुमको 10 क्यों नहीं लिखा? और 10 - 3 - 2 तुमने 5 क्यों नहीं लिखा? ये तुमको आता है, ये तो तुमको पढ़ाया गया है। बोला लेकिन इसमें तो बॉल तो है ही नहीं। हम सब की हालत वही है कि जो कहानियां हमको समझाने के लिए चम्मच की तरह इस्तेमाल की गई थी, हमने उसी को फूड समझ लिया। धर्म कोई और चीज नहीं है, आध्यात्म कोई और चीज नहीं है। कोई कंठी माला का नाम धर्म और आध्यात्म नहीं है। आप ब्रेसलेट पहन करके आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं, लेकिन आप सैफरन भगवा पहन करके भी आप ये कर्मों की दिशा गलत हो तो आप उसके विपरीत हो सकते हैं। सीता माता को जो हरने के लिए आया था वो सैफरन पहन के आया था, रावण वो साधु के वेश में आया था। तो बात को समझे, जीवन को बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश करें। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, जिंदगी बहुत सुंदर है। इसमें फूल खिलाएं, इसमें कांटे ना उगाएं। आप जो कुछ करेंगे वो आपके पास वापस लौट कर आने वाला है। तो कोई वेल्दी कैसे हो जाता है? वेल्दी इसलिए हो जाता है कि उसने अकाउंट खोला, उसने सेवा की, उसने चैरिटी की, उसने कोशिश की कि कोई किसी का भला हो जाए, किसी का इलाज हो जाए तो मैं चेक लिख दूं जिससे उसका इलाज हो जाए। तो ये चेक उसने लिख के उसको नहीं दिया, ये चेक उसने खुद को लिखा। इसी चेक से उसकी तकदीर बनी, वेल्थ की कहानी लिखी गई। एक बाजार होता है, मार्केट है, उसमें 100 दुकानें हैं, केवल 20% दुकानें बहुत चलती हैं, 30% दुकानें मीडियम चलती हैं, और 20-25% और थोड़ी बहुत चलती हैं। लेकिन 10-20% दुकान हर मार्केट में हर साल खुलती हैं और बंद होती हैं। तो ये जो बहुत चल रही हैं वो कैसे? वो ऐसे कि कोई ना कोई वो चेक लगता होगा। हिंदुस्तान में दुकानों में कोई फकीर, कोई बूढ़े, कोई बच्चे या कोई व्यक्ति मांगने के लिए आ जाता है तो वो अपने कैश बॉक्स में से एक 10-20-50 का एक छोटा सा बिल उसके हाथ में रख देता है। ये जो उसके दुकान पे लाइन लगी है, ये दरअसल ये छोटी छोटी जो मदद की है जीवन में उसने, ये उसके कारण हुआ है। वो समझता है कि उसने कोई बहुत टैलेंटेड पर्सन है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, इसलिए उसकी तरक्की हो रही है, वो टॉप करता रहा इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने भी देखा है कि एक क्लास में 2 बच्चे होते हैं, एक टॉपर होता है और एक मीडियम, कोई किसी तरह से पास हो गया। और अक्सर ऐसा होता है कि वो जो बीच वाला है, जो किसी तरह से पास हुआ है, वो इंडस्ट्री डाल देता है, वो बिजनेसमैन बन जाता है, और ये जो टॉपर है उसके यहाँ जॉब करता है, नौकरी करता है। जितने बड़े बड़े लोग हैं, सारे के सारे नहीं होंगे, लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा, बहुत टैलेंटेड, बहुत क्वालिफाइड लोग नहीं है। पेपर का पीस शायद उनके पास नहीं है। इंटेलिजेंस होगी, समझ होगी। तो ये कैसे हुआ? ये उनकी सोच से उनका जीवन बदला, उनके रोज के कर्म से।
इसलिए जगत में सब कुछ उल्टा मत देखो, सीधा भी कुछ हो रहा है उसे देखो। मैं बार बार कहता हूं कि हर घर में एक लिविंग रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, किचन होता है, बेडरूम होते हैं, वार्डरोब होते हैं, ज्वेलरीज होती हैं, कपड़े होते हैं, मेमोरीज होती हैं, फोटो एल्बम होता है, बहुत सारी नाना प्रकार की ढेरों प्रकार की चीजें होती हैं। लेकिन आप केवल ट्रैश को देखोगे और कहोगे कि इसमें स्मेल आ रही है, तो वो तो कूड़े का डब्बा है, उसमें से बदबू ही आने वाली है, और वो बदबू भी आपकी है, वो ट्रैश आपका ही है, वो कचरे का डब्बा भी आपका ही है या आप जैसों का है। अगर सोसाइटी में है, बिल्डिंग के बाहर है, घर के बाहर है, रोड पे है, तो हम सबकी ही कारस्तानी है ये। और हम ट्रैश को देखे जा रहे, उस बॉक्स को, डब्बे को, जब तक उसे उठा के लेके नहीं जाती सिटी, हमारे यहाँ नगर पालिका कहते हैं, उसको आप बंद कर दें और जो आपके पास अच्छी चीजें हैं उसको निहारें। यानी जो चीजें आपको पीड़ा देती हैं उस पर बिल्कुल भी फोकस ना करें। तो क्या आंख बंद करके बैठ जाएं? सतर्क रहें। जब जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा होने लगे तो खुद पर काम करना शुरू करें, अपने कर्मा को देखें, अपनी लाइफस्टाइल को देखें। आपकी सेहत खराब हो रही है तो अपनी रूटीन को देखें, अपनी फूड हैबिट को देखें, और आपके दिमाग में जो तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं उनको देखें। छोटी सी मरम्मत से आपके जीवन में फूल खिलने लगेंगे। मैंने कोई कठिन चीज आपको कभी नहीं सिखाई, बड़ा सरल जीवन, सरल तरीके से जीवन की हर गहरी बातें बताई। अब यहाँ पे आज 13 तारीख है, 3 दिन में मैं यहां से रवाना हो जाऊंगा। मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मगर सफर है, मेरा इंतजार मत करना। एक दिन ऐसा होगा, मैं बार बार कहता हूं कि जाऊंगा तो मैं जरूर, लेकिन शायद आ ना पाऊं। तो जब तक हूं आपके बीच में, आप अपना काम कर लो। सबसे जरूरी चीज है कि आपके भीतर बहुत शक्ति है, हिडन सेंसेस आपके भीतर, उसे एक्टिवेट कर लो। मैं असली चीज यही सिखाता हूं ना, आपको कोई बड़े बड़े मंत्र सिखाए, न बड़ी पूजा पद्धति सिखाई, न आपको किसी और चीजों में उलझाया, न किसी की बुराई सिखाई। आपको मैंने सिर्फ वही सिखाया जो एक सुंदर जीवन के लिए जरूरी था। आपके अप्रोच को ठीक किया, उसमें सौंदर्य भरा, रंग भरे। मैं खुद एक अच्छा जीवन बिताता हूं और आपके जीवन में वही रंग भरता हूं। आप सब याद कर लो, मुझसे जब आप जुड़े थे उसके पहले के जीवन को देख लो और आज के जीवन को देख लो, फर्क आपको दिखेगा। और बदले में आपसे क्या लेता हूं, आप स्वयं विचार करना। और जो आप देते हो, आप अपने ही खाता खोलते हो, आप मुझे थोड़ी देते हो कुछ। ना मैं आपसे ले सकता हूं, ना आप मुझे दे सकते हो। तो मूल भाव को समझो, आप जो कुछ करोगे स्वयं के लिए करोगे। तो जो मैं बार बार कहता हूं कि मुझे अपना क्रोध दे दो, दरअसल ये जो नेगेटिविटी है, जैसे हम अपसेट हो जाते हैं, दूसरों से नाराज हो जाते हैं, ये दूसरों के बारे में इतनी फिक्र हमें क्यों होती है, मुझे समझ नहीं आता। मानव स्वभाव है, कभी कभी तो हो सकता है, लेकिन जब हमेशा आप दूसरों के बारे में सोचते रहें, अरे ये तो ऐसा है, ये तो फालतू है, ये तो बेकार है, मतलब की गड़बड़ी हमारे भीतर ही है। अरे देखो वो कैसे बोल रहा था, अरे उसको देखो, अरे भाई साहब आपने खुद को देखा होता, सामने मिरर लेके चला करो तो पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपहु शीतल होए। तो हिडन सेंसेस जिनको जिनको नाम का दान मिला है उनको पता है, मैं आपके जीवन में वो परिवर्तन करने के लिए इस धरती पे उतरा हूं, आपको अंदाजा भी नहीं है। दुनिया का हर सुख जो आप चाहते हो उससे मैं ज्यादा दूंगा, अगर आप मेरा साथ दे दो। आप मेरी बात को समझ जाओ, अपने आचरण पे काम करो, बहुत सुंदर बर्ताव करो, अच्छों से भी
जिसने आपसे बुरा किया उससे भी। सबको माफ करना सीखो। अपना फोकस किसी के कर्मा से बिगाड़ो मत। आप अपने ऑफिस पे जा रहे हो, आपको 50 काम करने हैं, आपको अपना टास्क पूरा करना है, आपको चेक लेनी है, उससे चेक आएगी तभी, ये तो नहीं आएगी। और आप नीचे सिक्योरिटी वाले से उलझ जाओगे, बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, बाद में बात कर लेंगे, फ्री हो जाएंगे तब मेल लिख देंगे, तब सिटी को बात कर लेंगे, इसको बात कर लेंगे, उसको बात कर लेंगे। यानी ये जो तनाव वाली चीजें, इसका एक दिन मुकर्रर कर लो हफ्ते में। ये हफ्ते में वो आधा एक घंटा ये सब उलझन वाली चीजें, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। कौन रूठा, किसको मनाना है, कौन आग दिखा रहा है, इस पर बात करनी है। कौन हमको लूट रहा, कौन हमको गाली दे रहा, इस पर सोच लेंगे। पर सोच हमारी यही होनी चाहिए कि ये हार्ड डिस्क तो ठीक है, सॉफ्टवेयर में परेशानी है। यानी पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि डिवाइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसके अंदर क्या स्टोर किया जाता है। कोई व्यक्ति गलत नहीं होता, उसके तौर तरीके, आचरण, व्यवहार गलत हो सकते हैं। तो अपने जो हिडन सेंसेस है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये कुछ शर्तें हैं। यानी सहज होना है, निर्मल होना है। जैसे वो कहते हैं कि सच्चाई से रहना, मजे में रहना है, ब्लॉक्स को हटाना है, ईर्ष्या, जलन, द्वेष। अरे हमारा तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, मेरे बच्चों का तो कुछ बुरा अच्छा नहीं हुआ, जब से ऐसा हुआ है तब से ऐसा हो रहा है। अरे भाई, आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपसे ही कुछ भूल चूक हुई है, उसको ठीक करना है। दूसरों के बारे में ये जो गॉसिप कर रहे हैं हम, ये फालतू की बातें, इनसे विड्रॉ कीजिए। हमारे पास समय बहुत थोड़ी है। जो 50 की हो गया वो कितना रहेंगे, 50 और तो 40 की और कितना रह जाएंगे, 40 और 20 और 60 और रह जाएंगे। लेकिन जो 70-75 के हो गए, उनके पास तो समय कहाँ है, टाइम कहाँ है। हमारे पास करने के लिए समय बिल्कुल कम है। ये 100 बरस का जीवन कलयुग में 120 साल का, वैसे तो 120 इसलिए कि जिनको ज्योतिष पता है वो जानते हैं कि सारे ग्रहों की जो महादशाएं मिला दी जाए तो 120 साल होते हैं। तो हमें हमारा जो जीवन मिला है वो 120 ईयर्स का एवरेज मिला है। लेकिन हम तो 60, 65, 70 के ऊपर ऐसी खराब लाइफस्टाइल लीड करते हैं, खत्म हो जाते हैं। और कहते हैं कि इतनी सांसों की पूंजी मिली है आपको, कैलेंडर से नहीं मिली है। आप 70 जिएंगे या 170 जिएंगे, ये आप जिम्मेदार है। 170 कैसे होगा, आपने तो कहा 120, आपको एवरेज 120 मिला है। लेकिन जैसे आप कम कर लेते हैं, 120 को आपने 50 कर दिया, 70 कर लिया, तो ऐसे ही 120 को आप 150 और 70 भी कर सकते हैं। कैसे? सांसों पे काबू पाके। ये अध्यात्म का विषय नहीं है, ये शरीर विज्ञान का विषय है। जो पुराने जमाने की जो मेडिकल साइंस है, वो सांसों के, प्राणों के आयाम, प्राणों पर नियंत्रण करके आप जितनी चाहे उतनी जिंदगी कर सकते हैं। तो अब तो बहुत ज्यादा कर सकते नहीं है। अगर बच्चे हो, उनको सिखा दिया जाए तो वो आराम से 20-25 साल और बिता सकते हैं। बस सांसों पे ऐसी प्रैक्टिस करें, इससे सांसें कम खर्च हों। यानी प्राणायाम करें, सांसों को रोकने का अभ्यास करें, गहरी गहरी सांस लेना सीखें। गहरी सांसें आपके जीवन में गहराई देती हैं, उथली सांसें आपके जीवन को हल्का बनाती हैं, आपको बेकार कर देती हैं। खूब गहरी सांस, जब खाली बैठे तो एकदम गहरी ले जाइए, नेवल तक ले जाइए। और वो आदमी उथला है यानी हल्का आदमी है, चीप आदमी है या डीप आदमी है, उसकी आप ब्रीथ को, सांसों को पर ध्यान दे के आप पहचान सकते हैं। मैं तो बहुत सी विधा सिखा दूं, आपको आंखें देख करके लोगों को पहचानना सिखा दूं, लेकिन आप खुद की पहचान पहले कर लें। मैं तो सब सिखाऊंगा, सब बताऊंगा। मैं वचन देता हूं, प्रॉमिस करता हूं, आप मेरी सुन लेंगे, मैं आप सबके जीवन में फूल खिला के रख दूंगा, और ये लोग भी दूंगा और वो भी दूंगा। तो अब उसके लिए क्या, हिडन सेंसेस जो आपके हैं उसको, उस पर थोड़ा काम कर लीजिए। थोड़े से समय शुरू कीजिए। जिनको नामदान मिला है उनको पता है, और जिनको नहीं मिला है वो 2-3 चीजें, सुमरन यानी स्मरण, प्रभु का नाम, उसका स्मरण कर ले, और ध्यान यानी आंख बंद करके अंदर जो
हिडन आई है, छुपी हुई आंख है, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करें। और जो आपके तीसरे कान हैं, उससे सुनने की कोशिश करें, वो यहीं पे है। ये जो आप कान बंद करके बैठते हैं ऐसे, या शांत जगह में बैठते हैं, ये जो जूम घंटी जैसी आवाज है, इस पर आपको ध्यान देना है। जीते जी आप अपने भीतर के शब्द को प्रकट कर सकते हैं, और जीते जी आप अपने सदगुरु को, अपने प्रभु को, परमात्मा अगर कोई है तो अपने भीतर आप उससे रूबरू हो सकते हैं। ये धोखा नहीं है, इसमें क्या चीटिंग होगी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्शल आर्ट का प्लेयर प्रैक्टिस करता है और ये ब्रिक एक हाथ मारता है और 20-50 ब्रिक तोड़ देता है। आप क्या तोड़ेंगे? आप तो एक पे मार के देखिए, आपका हाथ टूट जाएगा। जैसे मैंने कई लोगों का देखा है कि एक नट खा रहे थे या चिक्की खा रहे थे और दांत में प्रॉब्लम आ गई, दांत टूट गया। और गांव में जाओ तो देखो वहां लोग गन्ने उन्ने ऐसे ही खा जाते, चूस लेते हैं, दांत से ही तोड़ लेते, बहुत सी चीजें। ये कैसे हुआ? ये लाइफस्टाइल से हुआ, प्रैक्टिस से हुआ। ये जो कंफर्ट है ना, ये आपको बेकार करता है। जो ग्रोथ है, जो तरक्की है, वो डिस्कंफर्ट में ही होती है। जैसे आप रेस्ट करके अपनी बॉडी नहीं बना सकते। आप जिम्नेजियम में जाते हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, और आप निखर जाते हैं, संवर जाते हैं। आज समझने की कोशिश करिए। खाली बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, आप अपना भूत, भविष्य, वर्तमान सब खराब कर रहे हैं। भूत तो हो चुका यानी पास्ट, लेकिन प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये खराब हो जाएगा। आप किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ समय में काम नहीं करेगी। मैं अभी यहां पर हूं, अगर मेरे पास भारत में गाड़ी है और उसे कोई ऑन नहीं कर रहा, चला नहीं रहा, तो 1-2 साल ऐसे पड़ी रहेगी तो खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे हिडन सेंसेस जो हैं वो इस्तेमाल में नहीं आ रहे, इसलिए वो बेकार पड़े। थोड़ी कोशिश करनी है कि एक्टिवेट हो जाएंगे। आप दूर दूर तक देख सकते हैं, आप बिजनेस में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, आप लौकिक यानी दुनिया के काम भी बहुत सुंदर कर सकते हैं, और आपको जीते जी परमात्मा का बोध होगा, गारंटी है, होता है। बहुत सरल है, सुगम है। बस ये है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप भजन करते हैं, यानी कान बंद करके ये कॉस्मिक साउंड सुनने का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप 1 महीना करके देखिए, अपने भीतर आप बहुत चेंजेस फील करते हैं। आपके अंदर पेशेंस आ जाता है, धीरज बढ़ जाता है, आपकी काम की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, आप मजबूत हो जाते हैं, आपके अंदर से खुशी आने लगती है। थोड़ा समय लगेगा, वैसे तो सही जो इसके लिए समय है, मैंने पहले ही बताया कि 2.5 घंटे आपको देने। पहले 2 घंटे लगते थे, लेकिन अब जो समय बदल रहा, समय कम बचा हमारे पास, तो 2.5 घंटे। लेकिन 2.5 घंटे तो आप दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपको वैल्यू नहीं पता कि कहाँ देंगे। आप मोबाइल पे, आजकल का ज़माना रील और वीडियोस का है, ये देखते हुए आप 3 घंटे बिता देंगे, लेकिन आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो नहीं करते। अरे भाई, आपको कुछ को देना थोड़ी है, आपको अपने भीतर जाना है, आप ये करिश्मा हो जाएगा। आप ये करके देखिए, करिश्मा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। तो आप लोगों के साथ लगभग 1 महीना बीतने को है, काफ़ी लंबा समय हो गया, बीच में आसपास गया, लेकिन आपके साथ ही रहा। अब यहाँ से मैं इस कोर्स की तरफ चला जाऊंगा। थोड़ा समय फिलाडेल्फिया में उतर के न्यू जर्सी और उसके आसपास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया, इन सब इस तरफ मैं रहूँगा। तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पर बीतेंगे। हालांकि किसी एक जगह पे बहुत नहीं रहूँगा, न्यू जर्सी पे समय थोड़ा बीतेगा, और फिर थोड़ा समय पेंसिल्वेनिया,
2-4 दिन जितने भी समय कार्यक्रम वहाँ पे तय हुआ होगा वहाँ पे बिताऊंगा, और फिर वहाँ से कनाडा चला जाऊंगा और टोरंटो से वापस लौट जाऊंगा जहाँ से मैं चला था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। क्या आपको पता है कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे मृत्यु के बाद? नहीं पता। आप जानने की कोशिश भी नहीं करते और यही लापरवाही सोचते हो कि मरने के बाद किसने देखा है, अभी ये सब कर ले। ये सब करने से, रोज सुबह शाम ऑफिस जाने से आप वेल्दी नहीं हो। वेल्दी आप गुड कॉज, अच्छे कर्म करके हो। अगर आप अपनी सोच में, विचार में, कर्मा में चेंजेस ले आते हो, आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। ये करके देखो। अगर आपको अच्छा भोजन चाहिए तो अच्छा भोजन खिलाओ, अच्छे कपड़े चाहिए तो अच्छी अच्छी चीजें बांटो। अगर आप चाहते हो कि आपकी मदद हो, आप दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। मीठी वचन अपनी वाणी से मदद करो, अपने विचारों से मदद करो, लोगों को दिशा दिखाओ। अगर आपने कुछ पाया है तो उसकी चर्चा करो। किसी एजुकेशन से, कोई शिक्षा ने आपको लाभ दिया है या किसी लाइफस्टाइल ने आपको लाभ दिया है, आप उसकी चर्चा करो, उसको फायदा हो जाए। आपके किसी भी प्रयास से किसी को 1% भी फायदा हो गया तो उसका फायदा भी आपके खाते में जुड़ गया, यानी आपकी वजह से उसे फायदा हुआ है। तो आप चिंता मत करो कि हमसे पूछ, हम क्यों बताएं। अभी हमसे पूछे तब बिल्कुल ठीक है, व्यर्थ में बताओगे तो वो नहीं सुनेगा। आप ऑफर कर दो, इफ यू लाइक, इफ यू वांट, आई कैन हेल्प यू। मैं आपकी मदद कर सकता हूं और मैं करना चाहता हूं, आप मुझे बताएं। उसको आगे की जिम्मेदारी उसकी है। जो आप वेल्दी होते हो, ये जो आप मदद करते हो, हेल्प करते हो, ये सब उसका किया धरा है। जो कुछ भी आपने दिया है, चाहे अच्छा या बुरा, ये हजारों लाखों गुना लौट के आपके जीवन में ही आने वाले हैं, और छोड़ के तो सब जाने वाले हो आप। और पूत का पूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। उनके प्रारब्ध में है, उनके कर्म में है, तो वो जरूर अच्छा जीवन बिताएंगे। तो बच्चों को भी संस्कार ऐसे डालो, उनको भी बांटने की, देने की, सेवा की आदत डालो। किसी प्रकार से सेवा करें, वॉलंटियरशिप करें, खड़े हो जाएं कहीं हफ्ते में 1 दिन मदद के लिए। आप भी पहुंच जाओ, बोल के रखो कहीं हेल्प चाहिए तो हम वीकेंड में हैं, घंटे 2 घंटे किसी की सेवा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को सुंदर बना देती हैं। अच्छी बातें करो, अच्छी चीजें पढ़ो। निगेटिव चीजें, नकारात्मक बातें ये आपके जीवन में सकारात्मक फूल नहीं खिलाएंगी। किसी की निंदा करोगे आप निंदित हो जाओगे, किसी से घृणा करोगे आप घृणित हो जाओगे। तो संसार से क्या पिक करते हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। बस आज से ये गार्ड मान लो कि आप एक स्टोर में बैठे हो और जो कुछ भी आपके जीवन में है आपने ही पिक किया है। अब आपने कहा हमने तो नहीं, हमने सोच के ये उठाया था, ये आ गया ये, तो भाई थोड़ा पढ़ लेते। आप पढ़ लेते तो आपको पता चल जाता, और न समझ में आए तो किसी से पूछ लेते, कोई गुरु या कोई जानकार या कोई वहां पे सेल्स पर्सन, उससे पूछ लेते कि व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, ये किस लिए है। आप न पढ़ पाओ तो वो पढ़ के बता देगा। अगर आपको पता नहीं चलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछो जिसने प्रभु को पाया हो या जिसको अपना बोध हो, आपका भी बोध हो। इतना तो कर ही सकते हो। तो आप सबके साथ बड़ा अच्छा जीवन बीता। वैसे गर्मी बहुत है, लेकिन पता नहीं चला क्योंकि गर्मी पे ध्यान नहीं किया, आप लोगों पे ही ध्यान रहा, तो गर्मी का उतना असर नहीं हुआ। वैसे आज तो मौसम सवेरे से ठीक ही ठाक है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मुझे तो, मेरा ध्यान मौसम पे गया ही नहीं। मुझे इंडिया से लोग फोन करते हैं, अरे आप तो बहुत ठंडी जगह होगी, वहाँ ठंडा बहुत होगा। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो बहुत गर्मी है, बॉम्बे से ज़्यादा गर्मी है। बोले कितना है, तो मैं बताता हूँ फ़ारेनहाइट में कि 90 है, 92 फील्स लाइक इतना। बोले ये कितना सेल्सियस में है, तो फिर कन्वर्ट करना पड़ता है। अरे यहाँ तो बहुत गर्मी है। हम तो ये सोचते हैं कि आप गर्मी में
आनंद लेने के लिए चले जाते हैं ठंडी जगह पे? नहीं, यहाँ और गर्मी में चला आता हूँ आपके पास, आपकी गर्मी को कम कर दें। आप सब सुखी रहे, आनंद से रहे, आप सबका मंगल हो, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।